तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आई होप ठीक होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 क्लासेस फॉर ICSE क्लास 9 एंड नाउ वी गोना स्टार्ट पेपर लीकिंग ऑफ कॉमर्शियल स्टडीज ओके ऑफ क्लास 9 ओके। मैंने कॉमन इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस का पेपर पार्ट 2 जो था आप पेपर लीक को मैंने दे दिया है, गो चेक इट आउट एंड नाउ वी गोना डू कॉमर्शियल पार्ट ओके। पार्ट 1 नहीं, मतलब मैं जितना कोशिश करूंगा कि मैं इसको ही डिक्लेयर कर दूं एक ही वीडियो ओके। सो लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ कॉमर्शियल स्टडी पेपर लीक। बट उससे पहले इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो चेक इट आउट। मैं फॉलो इंस्टाग्राम कर दो, वो फॉलो उसमें, और क्योंकि उसमें भी मैंने क्वेश्चंस दे दिया ठीक है। इकोनॉमिक्स का अगर तुमको शीट वाला चाहिए तो मैं उसमें दे दूंगा ओके। दे दिया है, मतलब दूंगा नहीं, मैं दे दिया ही हूँ ठीक है। पोस्ट में आना, पोस्ट मेरा किया हुआ ठीक है। तो वो वाला सब तुम उसको करना, अप्लाई करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए। एंड सेकंड, जितना भी मैंने पेपर लीक का वीडियो बनाया है इकोनॉमिक्स के ऊपर खासकर, तो उसको तुम प्रैक्टिस करो क्योंकि वही टाइप का क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में से 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे ओके। तो वही वाला क्वेश्चन करते रहना ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का ये एक तरीका रिवीजन हुआ। अगर तुम रिवीजन इससे करो, माइंडसेट से रिवीजन है तो रिवीजन से भी कर सकते हो, और यू हैव टू लर्न इट टू, यू कैन आल्सो लर्न इट बिकॉज वही सब मैंने हर टॉपिक को कवर कर दिया। तो अगर वो क्वेश्चन जितने दिए उस सबसे भी लर्न कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए ठीक है। और जो लास्ट में जो पेज का जो रिव्यू होता है उसको भी रीड करके चल जाए, तो इससे क्या होगा, तुम लोगों का एक नॉलेज होगा। और ऑब्जेक्टिव जो MCQ होता है वो हर एक चैप्टर का एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के देख लेना ठीक है कि कैसा तरीका ऑब्जेक्टिव आता है, उसको थोड़ा एक दो बार रीड कर लेना, तो इससे क्या तुमका माइंडसेट क्लियर आएगी कि अच्छा ये सब ऐसा है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया ओके। लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ पेपर लीक ऑफ कमर्शियल स्टडीज। तो चैप्टर 1 कमर्शियल नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज का, तो उसमें क्या है कि व्हाट इज मीन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज ठीक है। पहले अब इसमें है कि एक ये कर सकते हैं ट्रिक जो हम लोग के साथ भी किया था कि वो बोलता है ना कि डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर मैंने आप स्टार्टिंग से अगर उनको फॉलो करते होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि कमर्शियल एंड इकोनॉमिक दोनों सेम है एंड नॉन कमर्शियल एंड नॉन इकोनॉमिक भी सेम है ठीक है। बस ट्रिक करने के लिए लोग दोनों नाम बनाया है ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब बताओ और नॉन कमर्शियल का भी मतलब बताओ और डिफरेंशिएट करो। 5 डिफरेंस याद करके आना तुम लोग को ठीक है। कोई ये नहीं कि जरूरी नहीं कि 2 ही देगा, 5 भी दे सकता हूँ, हमने तो 5 भी दिया था ठीक है। फिर डिफाइन, अब यहाँ पर डिफाइन करना तुमको बिजनेस को, प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, और उन लोगों को डिफरेंशिएट करना है वो तीनों को। ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं लूंगा इसकी गारंटी मैं लूंगा ओके। आई विल टेक दिस, I will take guarantee of this question that it will come. Either it should be a define or it should be a differentiate. The differentiate question will be come on this 3 thing. Okay, type sorry. ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को करो, डिफाइन करो और उन लोगों को डिफरेंशिएट करो एग्जांपल्स के साथ ओके। एग्जांपल्स के साथ उन लोगों को डिफरेंशिएट करो तो यू कैन नो दैट ये अच्छा बिजनेस ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा, वो समझ गए ठीक है। अब वहां नेट तो ये प्रोफेशन का नीचे ना कि प्रोफेशन सीए कहां से करना है, ICCA वाला, तो उसको खाली रीडिंग करना, उसको लर्न मत कर लेना, उसको बस रीडिंग करके जाना, तो वहां से तो कुछ पूछता नहीं है, लेकिन अगर यू वांट सो यू कैन रीड इट ओके। फिर है कि 5 फीचर्स बताओ कमर्शियल एक्टिविटीज को, और यार तो नॉन कमर्शियल का भी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं है, नॉन कमर्शियल। अब हाँ, एक और ट्रिक मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक है। सो एग्जाम से पूछेगा ना, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल, और देखिए नॉन कमर्शियल को पूछेगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, 5 लोग को पूछेगा, चाहे तो वो फीचर्स बोलेगा या कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा, तो डोंट कंफ्यूज, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक दोनों सेम है। इफ यू डू चेक इन योर बुक, इसका देखना, हाँ बिजनेस का देखना, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है साइड में, ऊपर लिखा फीचर्स, और दोनों को मैच कर, दोनों को सेम होगा ठीक है। अब दोनों सेम है, ये डर में रहता है कि नहीं फीचर तो अलग, वो कैरेक्टरिस्टिक अलग, सेम ही है ठीक है। अब एक तो अब यहाँ लाइन दिया हुआ है, द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आर नॉट कॉम्पिटिटिव बट कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो तीनों जो है कॉम्पिटिटिव नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। एक्सप्लेन, अब इकोनॉमिक्स में बहुत एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन दिया, गो चेक इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था मैंने ठीक है। तो इसका तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें मैक्सिमम तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन वाला है ना इसलिए। अब एक और लाइन है, कमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना इसको। फिर है कि वेदर एंड एक्टिविटीज कमर्शियल नॉन कमर्शियल डिपेंड ऑन द मोटिव बिहाइंड एक्टिविटी, क्या दोनों का बिहाइंड मोटिव है, हाँ यहाँ लिखा क्या, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंडेंट, मोटिव पे डिपेंडेंट है किसका, बिहाइंड एक्टिविटी। कमेंट वाले भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लूं। हाउ विल यू क्लैरिफाई ह्यूमन एक्टिविटी, तुम कैसे क्लैरिफाई करोगे कि वो ह्यूमन एक्टिविटी है। हाँ, इसका तुमको ना इसका डेफिनेशन पढ़ना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होगा, और इसका कुछ एग्जांपल 5 तो देख लेना, 5 एग्जांपल देख लेना, हो जाएगा। अब हाँ, अब तुम्हारा मेन खेल यहाँ शुरू होगा, बहुत इजी क्लासिफाई द फॉलोइंग, तुमको बताना है कि कौन सा बिजनेस है, कौन एम्प्लॉयमेंट है, कौन प्रोफेशनल है, कौन कमर्शियल और कौन नॉन कमर्शियल है ठीक है। अब देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, प्रोफेशन, इसको मिला वो हासिल किया, अब ग्रेजुएट बनने का मोमो सीए मोमो, अच्छा वो सीआर, हाँ सीए मोमो वाला ओके, सीए चाय वाला
ओके चाय वाला। तो क्या लिखा, एक ग्रेजुएट आदमी मोमो ठेला चला रहा है, तो क्या मतलब वही वो है ना कि सी ठेला सी मोमो वाला। ठीक है, पिक्चर तुम देख लो, पिक्चर मैंने शूट किया उसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसका बिजनेस हुआ, बिजनेस चला रहा है, साइड बिजनेस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहाँ है आतिफ टीचिंग योगा इन सनशाइन स्कूल। आतिफ, आर यू डूइंग इज गुड और नॉट? टैग आतिफ। ओके, टैग करो आतिफ को। ठीक है, आतिफ जो है योगा सिखा रहा है सनशाइन स्कूल में। ओके, जो जो आतिफ का दोस्त को बोलो तुम योगा सिखा रहे हो। नहीं, हाँ या ना, पूछो पूछो, आगे पूछो आतिफ से। क्या फिर है, अब ये हो गया तुम्हारा, ये उसका वो प्रोफेशन है, वो अपना ये कर रहा है, स्कूल में सिखा, लेकिन ये जो है स्कूल में सिखा रहा है, ये स्कूल आ गया और टीच कर रहा है, तो ये वो उसका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय है वहां को। डोनेटिंग ब्लड इन हॉस्पिटल, तो ये नॉन कमर्शियल है, क्योंकि वो ब्लड दे रहा है किसी और, क्योंकि किसी और का मदद हो। नॉन कमर्शियल मतलब कि पैसा का रिलेटेड नहीं हो वो चीज। कुकिंग फूड विद फैमिली, नॉन कमर्शियल। सेलिंग गुड्स, ऑब्वियसली कमर्शियल हो गया, सेलिंग गुड्स आएगी, रिटेल आएगी, कस्टमर आएगी। क्लिनिक रन बाय डॉक्टर, कमर्शियल की वो डॉक्टर क्या कर रहा है, क्लिनिक चला रहा है इसलिए। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू चैप्टर नंबर 2। ओके, okay students, now we move to chapter number 2, which is the name, chapter name is business activities. Okay, total we have 10 questions. Okay, so the first question is, what do you mean by business? तुम business का definition तुमको देना होगा। Okay, and they ask you two natures of business, or they can ask you give nature of the business। तो तुम सोचोगे इसका नेचर क्या होता है? तो नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है, एंड दे कैन आल्सो ट्रिक यू इन दिस। कॉमर्स बहुत ट्रिक होता है, इतना सी ट्रिक कर देंगे ना तुमको पता ही चलेगा कौन सा क्वेश्चन तुमको आता है। वो क्वेश्चन तुम क्वेश्चन उसका आंसर आता है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे ना घुरा के, इनडायरेक्टली यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, एंड देन यू विल रियलाइज ओह शिट, ये क्वेश्चन था, अरे यार। क्या, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर नेचर पूछेगा तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है बिजनेस का। ओके, एंड तुम्हारा बुक में भी लिखा हुआ होगा। ओके, एंड देन वी हैव ब्रीफली एक्सप्लेन करो टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज को, दो टाइप प्राइमरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करो। यू हैव टू लर्न ऑल, बट दे कैन आस्क यू 2 to 3, दो ही पूछेंगे, 2 या 3 तो पूछेंगे। ओके, पूरा नहीं पूछेंगे, ये बात मुझे मालूम, पूरा नहीं पूछते। एंड फिर है डिफिनेशन, डिफाइन कॉमर्स, एज टू ट्रेड, ट्रेड दो एज टू ट्रेड है और एक ट्रेड है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव सॉरी, फिर है फर्म, फिर इंपोर्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये सब तुमको डिफाइन करना। इसमें से तुमको कितना है, आई गेस 6 होंगे, 5-6 होंगे, तो उसमें से तुमको 3 या 4 वो पूछेंगे। ओके, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप्स, इंटर रिलेशनशिप बताओ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, मतलब सीधा इंटर रिलेशनशिप बताओ, क्या लोग रिलेशनशिप है। ब्रीफली एक्सप्लेन करो डिफरेंट जितने टाइप्स का इंडस्ट्री उन सबको मतलब सब हेडिंग लिखो, प्राइमरी इंडस्ट्रीज थोड़ा डेफिनेशन दो, सेकेंडरी इंडस्ट्री थोड़ा डेफिनेशन दो एग्जांपल के साथ। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश का पैटर्न आया है, प्राइमरी को और सेकेंडरी का डिस्टिंग्विश बताओ। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट दिया, क्यों ब्रैकेट दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी के तीनों का डिफरेंस तुमको बताना है। ठीक है, और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलूंगा, क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास में तुम लोगों को पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश लिखना होगा। मतलब बेसिक जो होता है, बेसिस जो होता है, किस बेसिस पे वो डिफरेंशिएट हो रहा है, नेचर, ओनरशिप, वो सब जो होता है ना, जो डार्क में लिखा होता है, तो वो लिखने होगा, क्योंकि अब वो एग्जामिनर को क्या मालूम है कि वो तुम किसको पर लेके हो। अब तुम एक पॉइंट लेके हो, वो 2 जगह है, ओनरशिप में भी नेचर में भी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब वो बोलेगा कि ओनरशिप का लिखा है नेचर का लिखा, तो तुम वो आंसर काटेगा, या फिर अगर 2 मार्क्स का हो तो 1 मार्क्स को देगा, ऐसा कर देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग को पॉइंट ऑफ बेसिस तुमको लिखना हो, पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश तुमको लिखना होगा, खासकर डिफरेंसेस में। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, मतलब वही जो था यहाँ पे एक्सप्लेन था, लेकिन डिफरेंशिएट तुमको करना, 5 पॉइंट लर्न करना होगा हर एक का। कॉमर्स, हाँ, अब यहाँ एक लाइन आया कि कमर्शियल एक्टिविटी डील विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कमर्शियल एक्टिविटी डील करता है खरीदना और बेचना गुड्स का। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज करना कमोडिटीज को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश को, डिस्ट्रीब्यूशन करना फिनिश गुड्स को, इसको एक्सप्लेन करो। मतलब इन सब को मिला के जो लाइन है इसको एक्सप्लेन करो कि बोलने क्या। हाँ, अब अपना अगर आप, हाँ, लैंग्वेज में कैसा होता है, कॉम्प्रिहेंशन में, सॉरी कॉम्पोजिशन में ऐसे दे देगा, टॉपिक लिखा हुआ, अब उसका कुछ लाइन होता है कि तुमको इलैबोरेट करना है। ओके, इलैबोरेट करना हम लोग मैम सिखाई थी, इलैबोरेट करना होता है उस लाइन को,
तुम क्या करोगे, मैं तुमको जो लाइन बता दे रहा हूँ वो सबको तुमको इलेबोरेट करना है। पहले तुम देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ, कमर्शियल एक्टिविटी का डील करते किससे, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स का, फिर वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स का भी, कमोडिटीज उसको भी करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहाँ 1 2 एंड 3, तो ये तीनों को तुम लोग को इलेबोरेट करके लिखना है। यू कैन यूज 2 पैराग्राफ अगर तुमको लिखना है तो, लैंग्वेज का नहीं कॉमर्स का ही बता, अगर तुम लोग को थोड़ा दिखाना है तो तुम 2 पॉइंट यूज कर सकते हो, बात नहीं है। लेकिन हाँ क्योंकि हाँ पिछले पैराग्राफ मतलब 5 पैराग्राफ हो गया, तुमको और लिखना है तो तुम एक दूसरे पैराग्राफ में भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो जो एक पैराग्राफ सब लिख दो तो गंदा लगता है, और 3 पैराग्राफ से ज्यादा यूज मत करना। अगर इसमें तो कुछ रॉन्ग हो गया तो, अगर रॉन्ग है तो मैं तुम्हें टिप बताया, कुछ भी तुमको आंसर याद नहीं आया तो उसको पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट में मत लिखो। उसका रिलेटेड जितना भी पॉइंट है सब लिख दो, बट पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट्स में मत लिखना, ठीक है। अब एक्सप्लेन एनी फोर इस जो ट्रेड है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब यहाँ 4 मार्क्स मिलेगा या 4 मार्क्स का ही देगा। अब हाँ तुम बोलेगा ऐसे 4 मार्क्स का तो एक्सप्लेन क्यों करे, एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि देखो एक्सप्लेन लिखा, अब नेम नहीं लिखा होगा तो तुम खाली नाम देख के नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करो कि ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर कि व्हाट इज ट्रेड, अब ट्रेड है, ट्रेड क्या है, और एक्सप्लेन ऑल दिस टाइप रिस्पेक्टिवली, इसका जितना भी टाइप्स है ट्रेड का उसको एक्सप्लेन करो। मैं 6 है तो 6 को तुमको करना ही होगा, उसका तुमको देख आएगा 5 से लेके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन नेचर, अब मैंने यहाँ ये दिया स्लैश दिया है, ये स्लैश कर दिया, नेचर पूछेगा या इंपॉर्टेंस, या फिर वो पूछेगा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। तो ये 3 वर्ड यूज होगा, चाहे नेचर, इंपॉर्टेंस या हिंड्रेंस। तो अब यही दोनों पूछेगा तो तुम क्या लिखना है, हिंड्रेंस लिखना है ना, हिंड्रेंस लिखना है। तो अगर हिंड्रेंस पूछेगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर घुरा के पूछेगा तो वो नेचर बोलेगा, इंपॉर्टेंस बोलेगा, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू चैप्टर नंबर 3। Okay students, now we move to chapter number 3 which is profit seeking organizations, okay। तो चैप्टर 3 4 मैं एक साथ कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत 11 चैप्टर है, ठीक है, विदाउट सम्स वाला नहीं है, ओके। अगर उसको ले लेंगे तो आपको 12 चैप्टर है टोटल, ठीक है। तो उसके लिए मैं करवा दे रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 3, तो पहला है कि क्या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्कस इट्स नेचर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बताओ उसका, और टाइप्स बताओ एग्जाम्पल के साथ, ओके। फिर नोट्स बनाओ। अब नोट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, तो चांसेस क्या 25 में भी आएगा, या तो ट्रस्टेड और सोसाइटीज का, ठीक है। फिर एक तो यहाँ की प्राइमरी मोटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हम पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए, पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव है कि रेंडर सर्विस दे, एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन आया था 24 में, ये भी आएगा इंपॉर्टेंट। क्लासिफाई, बताओ कि ये प्रॉफिट कौन सा, नॉन प्रॉफिट कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडियन रेड क्रॉस है, एयर इंडिया है और अपोलो हॉस्पिटल है। इसमें तुमको बताना है कि नॉन प्रॉफिट कौन है और प्रॉफिट कौन है। फिर चैप्टर नंबर 4 में हम बढ़ते हैं। पहला है कि व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या है, उसको इसका मतलब दोनों का मतलब बताओ। फिर इसका फीचर बताओ, पूरा फीचर, मतलब 5 फीचर बचाओ उन लोग का, 5 फीचर, ठीक है। मैं 5 बोल रहा हूँ लेकिन एग्जाम्स में क्या करते हैं 5 या 2 पूछेगा, तो 5 लेके आना बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया का एग्जाम्पल, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का एग्जाम्पल इन इंडिया, वो वाला वो, और फिर डिफरेंशिएट करो 5 पॉइंट। फिर डिफाइन करो जॉइंट सेक्टर को, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को, ओके। फिर कि अ जॉइंट सेक्टर कंपनी सेड टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with a perpetual successions and a common seal. Explain with example, तुम explain करना हो जो कंपनी का जेल आर्टिकल दिया हो, ठीक है। मैंने बोला था कि कहाँ का इंपॉर्टेंट लाइन है उसको एलैबोरेट करना, जो लाइन लिखा जो भी लाइन हो, ओके ओके। अब जैसे कुछ भी लाइन वाला क्वेश्चन आया था क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला इज सेड टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब ऐसे कुछ लाइन हुआ तो मैं तुम्हें क्या बोला था कि इसको एक तरीके कंपोजिशन करके मान लो, ऐसे का तरीके मान लो। अब ऐसे में कुछ लाइन देता है तो उसको मैं जो क्या बोला था कि वो सब लाइन को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लाइन जो है उसको एलैबोरेट करना होता है। तो तुम भी इसमें क्या करो, या कुछ लाइन होगा उसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट उसको एलैबोरेट करना होगा, जैसे मैं लास्ट चैप्टर वाला चैप्टर 2 में बताया था, ठीक है। तो हाँ, एक सबसे क्या था, जॉइंट आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका किसका परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो ये वो तो इंपॉर्टेंट लाइन 1 2 और यहाँ 3 है। एग्जाम्पल के साथ बताओ, एग्जाम्पल तुम
तो तुम एक काम कर सकते हो, 2 पैराग्राफ का यूज कर सकते हो। अगर तुमको आंसर याद है, आंसर याद नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इन पैराग्राफ। मतलब 2 पैराग्राफ कैसा लिख रहे हैं कि तुम एक पैराग्राफ में सब चीज लिख तो अच्छा नहीं लगता, जो बात सच है। तो उसको तुम पहले में तुम सब लिख दिए, फिर इसका एग्जांपल दे दिए और एक पॉइंट इसमें से ऐड कर दिया। ओके, देन वी हैव क्लासिफाई। ओके, अब क्लासिफाई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हाँ, अब ऑन द बेसिस वाला क्वेश्चन तो इसमें आएगा ही आएगा। क्या कमर्शियल एक्टिविटी को क्लासिफाई करो ओनरशिप के बेसिस पर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करना है कि टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल और एसबीआई एंड एडिडिया को क्लासिफाई करना हम। ओके, सो लेट्स वी मूव टू चैप्टर नंबर व्हाट 5। ओके, सो वी मूव टू चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, सो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू वाला था, ओके, जॉइंट बिजनेस ऑफ हिंदू वाले से कुछ था उसका, तो वो वाला नहीं आ रहा है ठीक है, वो वाला नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का आ रहा है। ओके, चलो इसका देख लेते हैं। 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाला है। पहला है कि डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप, डिफाइन करो और उसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ओके, कोई 5। ओके, फिर है कि अब लाइन दिया हुआ है, लाइन में तुम्हें बता दिया मैं, वन मैन कंट्रोल द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ द मैन इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। एक आदमी दुनिया बेस्ट है दुनिया में अगर वो हर चीज को मैच करना आता हो उसको, तो इसको एक्सप्लेन करना हो। तो तुम डेफिनेशन कर लिख सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसका बाद उनका टाइप वाइप करके जैसे भी करेंगे बना के लिख सकते हो। इसमें तुमको पूरा छूट है, बना के लिखो, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड्स तुमको ऐड करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक से, डिफिनेशन से, टाइप से, वगैरह वगैरह। ओके, फिर हम लोग का व्हाट इज सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोशल यूटिलिटी क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ओके, देन वी हैव डिस्कस करो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप का, 5 हम लोग लर्न करना होगा ईच। ओके, फिर है कि व्हाई इज सोल प्रोप्राइटरशिप नॉट इन डेंजर ऑफ entirely whipped out by large scale business। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों डेंजर में नहीं है ऑफ बीइंग इंटायरली वियर्ड। मतलब कि होता नहीं है कि एक आदमी संभाल है कि उसको ये काम करना, वो काम करना, ये करना, वो करना, तो इसको ये नहीं होता, क्यों तो बताना होगा। अंडर व्हाट कंडीशन सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है, फिर डिस्क्राइब करो उसका लीगल पोजीशन। सोल प्रोप्राइटरशिप लीगल पोजीशन होता है प्रोप्राइटर का, उसको तुमको बताना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी मूव टू चैप्टर नंबर 6। Okay, so next we move to chapter number 6, which is the chapter name is partnership. Okay, so partnership में तो पहला क्वेश्चन है briefly explain. Okay, you have to briefly explain the term partnership and you have to give its features and the types. कितना तरीका का पार्टनरशिप होता है एंड उसका फीचर्स देना होगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली दे आस्क यू 2 to 5 फीचर्स एंड द नेक्स्ट थिंग है ब्रीफली एक्सप्लेन। अब इसमें एक्सप्लेन बोले हैं तो तुम सोचो कि इसका डेफिनेशन भी देंगे या और कुछ देना है। ओके, यू डू वन थिंग, इसका डेफिनेशन ओके प्लस स्टेट फीचर्स एंड टाइप्स, ये तीनों को मिला के तुम लिख सकते हो। ओके, तो इससे क्या हो तुम्हें आसानी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये मतलब है कि यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म पार्टनरशिप एंड यू हैव टू स्टेट इट्स फीचर्स एंड टाइप्स। ओके, सो अब तुम लोग यहाँ सोचोगे एक और बार बता दे, अब एक्सप्लेन तुमको क्या करना होगा, पार्टनरशिप को तुम डेफिनेशन दे सकते हो। ओके, और इसका फीचर्स, अब फीचर तुमको ना टेक्निक बता रहे तुम लोग को। अब इसमें एक्सप्लेन दिया हो तो तुम क्या करना ना, जो पॉइंट्स होता है ना फीचर्स, उसको पैराग्राफ टाइप में लिख देना। अब वो टीचर है उसको थोड़े देर तुमको पढ़ना है कि कितना तरीका, कितना 5 लाइन लिख देना इनफ। उसके बाद फीचर लिखना। हाँ, एक और बात, सब हेडिंग देना, जो तुम लोगों को मैंने सब हेडिंग बताया तो सब हेडिंग जरूर देना, क्योंकि उससे मार्क्स नहीं दोगे मार्क्स कटेगा। ओके, फिर इसका टाइप्स कितना तरीका होता है, उसका नाम और उसके बारे में 1-2 वर्ड लिख, 2 वर्ड है 1 लाइन लिख देना। ठीक है, देन वी हैव डिफाइन, यू हैव टू डिफाइन द पार्टनरशिप डीड, मतलब एग्रीमेंट, उसको तुमको और अच्छा डिफाइन करना होगा, क्योंकि उसका बारे में पूछेगा ना कि टेल मी 5 पार्टनरशिप इंडीड, 5 से 6 पूछेगा। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट। देन वी हैव लिमिटेड पार्टनर और एलएलपी बहुत फेमस वाला है, तुम लोग मालूम होगा, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देन वी हैव व्हेन डज पार्टनरशिप फर्म बिकम इलीगल एसोसिएशंस, कब वो इलीगल एसोसिएशन बनता है। ठीक है, यू हैव टू नो इट। देन यू हैव व्हाट इज एलएलपी, अब इसका अलग से क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये है एक इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट है, और इसका फीचर्स। ओके ओके, सो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लोग के एलएलपी के लिए। देन वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड जीपी। ओके, द अनदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एलएलपी वाला और एलएलपी
हाँ, LLP का बताओ डेफिनेशन और उसके फीचर्स। ओके, 5 विषय एक्सप्लेन है, यानी तो वर्ड हुआ एक्सप्लेन। You have to explain 5 features of this. Okay, then we have distinguish. You have to distinguish between the LLP and GP, मतलब जनरल पब्लिक पार्टनरशिप। ओके, और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप इसका पूछेगा ही पूछेगा, 100% श्योर है। 2 पॉइंट पूछेगा। फिर एक्सप्लेन द पोजीशन, माइनर का क्या पोजीशन है पार्टनरशिप में, तो वो एक्सप्लेन करना होगा। ओके, कौन नॉमिनल पार्टनर होता है, द प्रोसेस ऑफ क्या प्रोसेस पार्टनरशिप, हाँ ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉरी बहुत लंबा हो ये। हाँ, तो यू हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पूछते कि रजिस्ट्रेशन वाला एक तो है, और एक तो तुमको पार्टनरशिप इन डीड वाला बताया था, एग्रीमेंट वाला, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस 5 मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ पार्टनरशिप का। अब जिसको नहीं मालूम है मेरिट्स और डीमेरिट्स का, तो मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। तो मतलब उन लोगों को 5 एडवांटेज बताने हैं मतलब मेरिट्स, और 5 डीमेरिट्स बताने हैं मतलब कि 5 तो डिसएडवांटेज बताना है किसका, पार्टनरशिप का। सो नेक्स्ट वी मूव टू चैप्टर नंबर व्हाट 7। सो तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी इस वीडियो कर देता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू एमजेड क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 7 जो आपका बाकी चैप्टर है, क्योंकि देखो 11 चैप्टर है, तो अब हमको एक साथ नहीं करेंगे, तो लोग क्या होगा ना कि तुम लोग लगेगा बहुत लंबा वीडियो है, नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 पार्ट कर दे रहा हूँ। तो पार्ट 1 मैंने 1 से लेकर 6 पढ़ा दिया, नेक्स्ट पार्ट में 7 से लेकर जो आपका 11 तक है, मतलब 7 8 9, फिर आपको जो अकाउंटिंग वाला है उसको मैं अकाउंटिंग 2 है, मतलब कि 5 और 6, तो आपको हो गया। ओके, पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना क्लासेस एंड फॉलो इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।